आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल बैंक के बारे में। डिजिटल बैंक को ही बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में नियो बैंक भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आफ्टर कोविड डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली ही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको डिजिटल बैंक और इसके सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। डिजिटल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बेनिफिट्स और डिजिटल बैंक के जो ट्रेंड्स हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट्स को। डिजिटल बैंक को जानने से पहले एक बार ट्रेडिशनल बैंक के बारे में भी जानते हैं। इसको हम कन्वेंशनल बैंक भी बोल सकते हैं, इसे कन्वेंशनल बैंक भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल बैंक की फिजिकल ब्रांचेस होती हैं बहुत सारे इंडिया के लोकेशंस पे, अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे इसकी फिजिकल ब्रांचेस भी होती हैं। ट्रेडिशनल बैंक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल बैंक की सर्विसेज ऑनलाइन भी होती हैं और कुछ सर्विसेज ऐसे होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होती हैं जिनके लिए हमें ब्रांच में भी विजिट करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए और सर्विसेज के लिए। वहीं पे अगर हम डिजिटल बैंक की बात करें तो जब ट्रेडिशनल बैंक पर ही डिजिटल और टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड सर्विसेज डिजिटल बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही कंप्लीट कर सकते हैं। डिजिटल बैंक टेक ड्राइवन होते हैं। इट मीन्स डिजिटल बैंक रन करने के लिए टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज किया जाता है। डिजिटल बैंक केवल डिजिटली ही वर्क करते हैं, इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस भी नहीं होती है। डिजिटल बैंक की जो भी बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो भी सारे ऑनलाइन परफॉर्म होते हैं। सो एज ऑफ नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फुल्ली डिजिटल बैंक का परमिशन नहीं देता है। तो अभी के समय में जो भी डिजिटल बैंक हैं वो किसी न किसी ट्रेडिशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हैं सो दैट कुछ सर्विसेज जिसे आरबीआई ने परमिट नहीं किया है वो ट्रेडिशनल बैंक के साथ पार्टनरशिप में करके कस्टमर को और यूजर्स को कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। डिजिटल बैंक के अगर सर्विसेज के बारे में बात करें तो जितने भी ट्रेडिशनल बैंक की सर्विसेज हैं वो सभी डिजिटल बैंक में भी कवर हो जाते हैं। जैसे कि डिजिटल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं और पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल बैंक के थ्रू ही। एक्सपेंस एंड बजट मैनेजमेंट भी डिजिटल बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के सर्विसेज हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, ये सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी डिजिटल बैंक प्रोवाइड कराते हैं। बिजनेस को कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशंस भी डिजिटल बैंक प्रोवाइड करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को भी आप डिजिटल बैंक से ले सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के अलावा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को भी आप डिजिटल बैंक के थ्रू कर सकते हैं। डिजिटल बैंक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही आपको पर्सनल फाइनेंशियल इंसाइट्स भी मिल सकता है। इसमें आप अपना इंडिविजुअली एक्सपेंस ट्रैकर, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इंडिविजुअल ऑफर्स और अदर सूटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज भी चेक कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंक की तरह ही डिजिटल बैंकिंग भी कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये चैट बोट का यूज करते हैं जिससे कि आपको इंस्टेंट रेडी टू यूज रिप्लाई और सर्विसेज आपको मिलते हैं और आपके इश्यूज और कंसर्न्स को रिजॉल्व करते हैं। डिजिटल बैंक कितने टाइप के होते हैं तो ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किसी एक इस्टेब्लिश्ड बैंक या ट्रेडिशनल बैंक के इंडिपेंडेंट डिजिटल यूनिट होते हैं। ये वर्चुअल बैंकिंग लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं और बहुत सारी की सर्विसेज कस्टमर को डिजिटली प्रोवाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल योनो एसबीआई का एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और योनो के ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही बहुत सारे की सर्विसेज हम डिजिटली ले सकते हैं। सेकंड टाइप इज फ्रंट एंड न्यू बैंक। ये बिना किसी बैंकिंग लाइसेंस के ऑपरेट करते हैं और ये किसी ट्रेडिशनल बैंक या एनबीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उसके थ्रू अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को। द थर्ड टाइप इज फुल्ली स्टैक्ड डिजिटल बैंक। फुल्ली स्टैक्ड
डिजिटल बैंक प्रॉपर अप्रूवल और लाइसेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से लेते हैं और ये कंप्लीट बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया में कुछ डिजिटल बैंक के एग्जांपल्स ये हैं। नियो बैंक का पार्टनरशिप IDFC और DCB बैंक के साथ है। तो नियो बैंक अपनी सारे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज IDFC और DC बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही जुपिटर, FI मनी, रेजरपे X और ओपन, ये सभी भी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल बैंक्स हैं जो कि किसी न किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करते हैं और उसके साथ अपनी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अदर डिजिटल बैंक्स हैं जैसे कुछ फ्रीओ है, यूनिकार्ड, महिला बैंक और DBS बैंक, ये सब भी डिजिटल बैंक्स हैं। डिजिटल बैंक के बेनिफिट के बारे में बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं डिजिटल बैंक सर्विसेज को यूज करने पर। जैसे कि डिजिटल बैंकिंग यूज करने पर इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है, रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। डिजिटल बैंक हाईली सिक्योर भी होते हैं क्योंकि इनकी सिक्योरिटी के लिए एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कस्टमर्स के लिए बहुत ही ये कन्वीनियंस भी होते हैं। इनको असेस करने का बहुत ही इजी वे होता है क्योंकि ये हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही असेस कर सकते हैं। डिजिटल बैंक अकाउंट ओपनिंग या फिर अदर सर्विसेज बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल बैंक पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल इंसाइट भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमें पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है। डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रियल टाइम प्रोसेस होते हैं। डिजिटल बैंकिंग को यूज करके हम ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम प्रोसेस कर सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टेक ड्राइवन है, तो ये हमें इनोवेटिव फीचर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। डिजिटल बैंक इन्हेंस्ड यूजर फीचर्स भी कस्टमर्स को देते हैं। डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर लोन का अप्रूवल काफ़ी तेज़ होता है, क्रेडिट को एसेस काफ़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि हम बैंकिंग सर्विसेज को डिजिटल यूज करते हैं तो इसमें पेपर वर्क बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। डिजिटल बैंक के ट्रेंड के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डेटा इशू किया है उसके हिसाब से डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2017-18 में 2071 करोड़ का ट्रांजैक्शंस था और फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 13,000 के आसपास हो गया। सो फाइनेंशियल ईयर वाइज डिजिटल बैंकिंग का ट्रांजैक्शंस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। NIC डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस का डेटा 2016 से लेकर 2023 तक का इशू किया है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तेज़ी से डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के ग्रोथ की कुछ की रीजंस ये हैं जैसे कि करेंसी डीमोनेटाइजेशन। तो इंडिया में करेंसी का डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगा। सेकंड की रीजन इज 0 MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए मर्चेंट्स को जो चार्जेस देने पड़ते थे उसमें कमी की गई और इसकी वजह से मर्चेंट शॉप्स और बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट लेने में कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो इसी वजह से डिजिटल पेमेंट का एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ जिससे डिजिटल पेमेंट का ग्रोथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो गया। डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही लोवेस्ट है, तो ये भी डिजिटल बैंकिंग के ग्रोथ का एक की रीज़न रहा है। डिजिटल बैंकिंग के ग्रोथ के साथ ही फिनटेक स्टार्टअप्स का भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ जिसकी वजह से डिजिटल बैंकिंग का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ गया। सो थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe the YouTube channel